सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिथ्स अबाउट सी एस एस के बारे में। क्या मिथ्स है वो सारे मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरी अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। ये मेरी CSS जर्नी की तीसरी वीडियो है। इसमें मैं आपको बहुत कुछ सीखने वाले मैं भी सीखूंगा और आप लोगों को भी सिखाऊंगा। तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो जी जो कॉमन मिथ्स है CSS के बारे में वो ये है कि मिथ नंबर 1 जो है ये मशहूर है कि सिर्फ टॉपर्स ही पास कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉपर्स ही पास कर सकते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो भी सी एस एस पास कर सकता है। CSS के लिए देखिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप रेगुलरली स्टडी करें, आप अपनी टाइम वेस्ट ना करें। उसके लिए आप प्रॉपर स्ट्रेटजी अप्लाई करें किस तरह से आपने एग्ज़ाम देना है। देखिए एक होता है ना कि द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो द राइट आंसर एट द राइट टाइम, इस तरह का सिनेरियो है इसमें स्ट्रेटजी में। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा पेपर में तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि आपको उसका आंसर ऐसे देने कि वो उसी के हिसाब से हो, यानी द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो ये स्ट्रेटजी आपने अप्लाई करनी है और आपने लर्निंग में भी यही स्ट्रेटजी अप्लाई करनी कि कौन सी चीज़ें सीखनी है अपनी। ज़रूरी गैर ज़रूरी ये नहीं होती चीज़, आपने हर टॉपिक को कवर करना है होता है। अगर आपको लगे कि ये आ सकता है ये नहीं, तो एटलीस्ट तोरली एक टॉपिक को आप कवर कर लें ताकि आपको पेपर के दौरान आपको कोई मसला ना हो। और दूसरी है स्मार्ट स्टडी। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट स्टडी, इसमें दोनों ज़रूरी है। स्मार्ट स्टडी सिर्फ नहीं कि इम्पोर्टेंट है वो करूँगा, नहीं, इसमें आपने सब कुछ करना है। क्या पता आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाए, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे। तो इसलिए आपने कंसिस्टेंसी, स्ट्रेटजी और स्मार्ट स्टडी प्लस हार्ड वर्क भी करना है। ये सिर्फ ग्रेड्स का मसला नहीं है इसमें कि ग्रेड्स आएंगे तो ऐसा होगा, नहीं। सिर्फ टॉपर्स पास नहीं करते, कि एवरेज स्टूडेंट भी CSS क्लियर कर सकते हैं अगर वो कंसिस्टेंट रहे, स्ट्रेटजी अप्लाई करो, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट स्टडी करें, तो वो भी CSS क्लियर कर सकते हैं। दूसरी मिथ मशहूर है कि इट्स ऑल अबाउट लक। देखिए लक कोई वो नहीं है, प्राइस बॉन्ड नहीं है जो आपकी निकल आएगी। इसके लिए मैंने पहले कहा कि हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट स्टडी चाहिए। आपने कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना है। आपने कंसिस्टेंट रहना है, प्लानिंग करनी है, लॉजिक करनी है, अपने आप की सेल्फ डेवलपमेंट करनी है ताकि आप सेल्फ डेवलपमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ डेवलपमेंट और लॉजिकल थिंकिंग, प्लानिंग और परसिस्टेंस, आपने इन सब को बरकरार रखना है ताकि आप CSS क्लियर कर सकते हैं। ये लक नहीं है, ये आप क्लियर कर सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी क्लियर कर सकते हैं। आपको बस इसके लिए हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। देखिए तीसरी जो चीज़ मशहूर है वो कहते हैं कि एकेडमी ज्वाइन कर लो। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है। आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। आजकल का दौर जो सारा है वो डिजिटल है, ऑनलाइन है। तो आप तकरीबन हर तरह की मटेरियल यूट्यूब में अवेलेबल है। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक, इन सब पे कुछ ना कुछ अवेलेबल है CSS का। तो आप वो सब कुछ देख सकते हैं, वहाँ पे से भी आप लोग गेन कर सकते हैं। सिर्फ इसकी ज़रूरत नहीं कि आप सिर्फ एकेडमी से एक एक्सपेंसिव एकेडमी जाएं वहाँ से आप कुछ सीखें। हाँ, अगर उनके पास एक दो तीन स्ट्रेटजी होगी वो अलग बात है, लेकिन बाज़ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े आए होते हैं, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से, और यहाँ पे CSS उनका पास नहीं होता और एक एवरेज स्टूडेंट पास करे। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव एकेडमी जाएं। आप अगर डिसिप्लिन रहेंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आप क्लियर कर सकते हैं बगैर किसी एकेडमी के। चौथी इसमें मेंशन नहीं है लेकिन मैं खुद से मैं मेंशन करूँ कि ये सिर्फ एक बुक बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है। ये वो नहीं है जो आप डिग्री हासिल करेंगे। आपने बनना है ब्यूरोक्रेट। इसमें आपने बनना है ब्यूरोक्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर बनना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अगर न्यूज़पेपर आए या कोई और सोर्सेज से आपको मालूमात मिलती रहे, आप उसके बारे में पूरी मालूमात कर लें ताकि आने वाले पेपर में आपको मसला ना हो, आप उसमें आंसरेबल हो। आप मल्टीपल पॉइंट्स उसमें अपने आंसर्स में लिख सकें और ये आपके पेपर्स में नहीं,
آپ کے جاب آپ کے کیریئر میں بھی کام آئے گا. تو یہ صرف ایک بک بیسڈ ایگزام نہیں ہے، آپ نے مختلف ذرائع کا بھی استعمال کرنا ہے. تو یہ تھی کچھ متس جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی، جو میں نے سنی بھی تھی. میں نے اس کو بغیر ان پہ یعنی لک پہ، اونلی ٹاپرس پہ، اس کے بغیر میں نے کلیئر تو نہیں کیا، لیکن بہت حد تک میں نے اپنا رزلٹ اچھا خاصا پازیٹیو رزلٹ لایا ہے. انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اپنی سی ایس ایس کی جرنی میں، سی ایس ایس سیریز کی ویڈیوز میں. تو کائنڈلی، اور ہاں آخر میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو سیلف ڈاؤٹ میں مت ڈالیں کہ آپ کر سکتے نہیں کر سکتے. آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں، آپ ایگزام کلیئر کر لیں گے. اور انشاءاللہ آپ میری آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ مجھ سے بہت کچھ معلومات حاصل کر لیں گے. تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی آن کیجیے تاکہ آپ کو ٹائملی میرے اپڈیٹس ملتی رہیں. اللہ حافظ.